करेला, जी हाँ, नक चढ़ा करेला। जब बचपन में मम्मी बनाती थी तो ऐसा लगता था कि शायद मम्मी हमसे प्यार ही नहीं करती। और फिर कमाल हुआ, धीरे धीरे करेला पसंद आने लगा। और आज वही मेरे घर की जो रेसिपी है, सिंपल एंड बेस्ट करेले की सब्जी, हमारे घर का खाना सीरीज में आज हम बनाएंगे। शुरू करते हैं और नाक में चढ़ाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। जी हाँ, सबसे पहले स्टेज में जी, ये जो चूहे जैसे देखने वाले करेले हैं, इनको हम अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद चूहे की पूंछ काटेंगे और अब यूं स्लाइसेस में काटेंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है करेले को छीलकर ऊपर से बनाया जाता है, उस सूरत में करेला और कम कड़वा हो जाता है। लेकिन आप छिलके के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी एक स्टेप आने वाला है, पैंतरा, जिससे कड़वाहट करेले की वैसे भी बहुत कम होने वाली है। ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है यार। ये देखिए, और जब बचपन में करेला बनता था ना घर पे, तो मैं परेशान हो जाता था। मैं सोचता था क्यों खाते हैं लोग यार, मतलब इतना कड़वा है, क्या जरूरत है, सब्जी खानी और अच्छी अच्छी है, खा लो। लेकिन नहीं, करेला हर दूसरे तीसरे दिन बन ही जाता था, स्पेशली समर्स में। फिर बाद में पढ़ा जी ये खून साफ करता है। हमने बोला हमारा खून कौन सा गंदा है जी, हमें जरूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे जो मम्मियाँ होती है ना, वो खिला खिला कर कुछ ऐसी खतरनाक सी सब्जियों का जो स्वाद है ना, वो मुंह पे चढ़ा देती है। वही मेरे साथ हो गया। अब मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, कभी कभार होता है कि जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उस सूरत में बीज को निकालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये टेंडर है इसके बीज, इसको साथ में ही हम पकाएंगे। पतले पतले स्लाइसेस, फैंटास्टिक। करेला तैयार है। अब इसका कड़वापन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, दो स्टेप है। पहले के अंदर जी इसमें लगेगा नमक, और नमक भी थोड़ा हाथ खोल के, ये गया जी नमक। और साथ ही में हमारे घर में डलता है जरा सा नींबू या फिर जरा सा सिरका। ये जो स्टेप है, क्योंकि खटास जो है वो कड़वेपन को ढकती है, उसको काटती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा पैंतरा है जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ नमक लगाते हैं। इसलिए थोड़ा सा नींबू ज़रूर डालिए। नमक लग गया, अब इसे रेस्ट देना है, फ्रिज में नहीं रखना। अगर आपके घर पर धूप आती है, धूप में रख सकते हैं, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर ही कम से कम आधे घंटे के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। उसके बाद रेसिपी आगे बढ़ेगी। अब देखिए, आधा घंटा हो गया इसे, और आधे घंटे के अंदर क्या हुआ है, नमक ने अपना कमाल कर दिया है। मुट्ठी में लेकर आप जब ऐसे निचोड़ेंगे तो देखिए किस तरीके से इसका पानी निकल रहा है, कड़वा पानी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से पानी निकालकर करेले को अलग से एक बाउल में हम डाल देंगे। कड़वा पानी गया। एंड लास्ट, अब ये जो पानी है जी, किसी को अगर दुश्मनी निकालने, किसी दुश्मन को पिला दो, बहुत ही कड़वा होता है। और अब बाकी का जो बचा हुआ करेला है, इसे पानी के नीचे हम यूं धो लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा कड़वापन है वो निकलेगा, प्लस एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो भी निकल जाएगा। वंस अगेन इसको स्क्वीज करके पानी इसमें से हम निकाल देंगे। करेला हमारा तैयार है, और इसके अंदर जो कड़वापन है, जो गंदा वाला कड़वापन, वो निकल गया। परफेक्ट। अब करेले को पकाना है। वंस अगेन कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और जो लोग नाक चढ़ा रहे हैं, इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है सरसों का तेल। एंड करेला इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आपको अगर नहीं पसंद घी, तेल, ऑलिव ऑयल, उसमें भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो सरसों का तेल है उसका धुआं नहीं निकालना, बस हाई हीट पर उसे गर्म करना है। इतना गर्म कि जब उसमें हम राई डालें तो वो चटके। ये गई राई, उसी में थोड़ा जीरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला सौंफ। जैसे ये चटकेंगे, इसमें हम डालेंगे करेला। मिक्स अप, ये देखिए, परफेक्ट। अब सौंफ जो डालिए इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं मिस करना।
क्योंकि सौंफ की खुशबू करेले के साथ बेस्ट रहती है। देखिए, जो घर का खाना हमारी सीरीज़ है ना, उसके अंदर हम छोटी छोटी ऐसी बातें बताते रहते हैं जो मैंने अपनी मम्मी से, अपनी दादी से सीखी, एंड आई एम पासिंग इट ऑन। वो कहते हैं जी सौंफ जाती है, तो हम कहते हैं जी सौंफ जाती है। सिंपल, क्वेश्चन नहीं करना। साथ ही हमारे पास है हरी मिर्च, यूं स्लिट करके ये गई हरी मिर्च, और इसे हम पकाएंगे। अब जब करेला पक रहा है तो उसे हाई हीट पे ही पकाना है फिलहाल, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बाहर से भून जाए। फैंटास्टिक। जब तक ये भून रहा है हम काटेंगे प्याज। ना, प्याज जो है वो होता है मीठा, इसलिए करेले के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, खट्टा मीठा। किसी भी कड़वी सब्जी के साथ इज अ गुड कॉम्बिनेशन। और देखिए, प्याज भी जो है मैं मोटा मोटा काट रहा हूं ऐसे। परफेक्ट। करेला अच्छे से पक रहा है क्योंकि इसके अंदर नमक लगाया था, इसे हमने हाई हीट पे पकाया है, पतला पतला काटा था, तो ये 10 मिनट के अंदर काफ़ी टेंडर हो जाता है। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए, इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा नमक, काला नमक, अच्छा टेस्ट ऐड करता है वो, और चाट मसाला। ये डालने के बाद टॉस देम टुगेदर। याद रहे, मसाले डालने के बाद गैस को हमें हल्का रखना है, ऐसे। ब्यूटीफुल। देखिए, करेला थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है और अब इसमें जाएगा प्याज। और प्याज क्या करेगा? मॉइस्चर ऐड करेगा, स्वीटनेस देगा। ये देखिए, इसे टॉस करिए साथ में। अब गैस को बिल्कुल हल्का करके इसे ढक देना है। अब 5 से 7 मिनट इसे और पकाएंगे। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट डन है। जब तक करेला तैयार होता है, हम काटेंगे ताजा धनिया, डंठल और पत्ते दोनों। बारीक बारीक काटने से यूं बढ़िया खुशबू इसकी करेले के अंदर भी जान डाल देगी। ये देखिए, धनिया तैयार। टाइम टू रिवील दिस। अरे वाह, सब्जी तो बहुत बढ़िया लग रही है। गिव इट अ नाइस टॉस। वंडरफुल, सुपर्ब। इसमें जाएगा ताज़ा धनिया, और मेरे घर में मम्मी हमेशा सब्जी को एंड में 1 चम्मच घी के साथ फिनिश करती हैं। वो कहती है जिससे अच्छी बढ़िया खुशबू आती है, तो हमने भी डाल दिया। ये देखिए, हमारी ये बढ़िया सी सब्जी तैयार है। वाह, वाकई बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और चमक भी है। सुपर्ब। करेले की सूखी सब्जी तैयार। चलिए इसे परोसते हैं। देखिए, खुद की तारीफ बंदा कितनी करे कम है, लेकिन जब वो इतनी बढ़िया सब्जी खाता है, साथ में हरी मिर्च एंड सरका प्याज, तो जी वो अपनी तारीफ बार बार करने से कैसे चूके। सुपर्ब। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है, ट्राई करके देखिए। घर का खाना सीरीज में ये बढ़िया खाना है। करेले की सब्जी जी, सिंपल एंड बेस्ट, डन।